प्रेगनेंसी कंसीव होना सबसे ज़्यादा खुशी का पल होता है उन सभी कपल्स के लिए जो कि सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज वो दिन उनके लाइफ में आया है जब वो लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जनरली जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तब उसके कोई साइन और सिम्टम्स महिलाओं के शरीर में नज़र नहीं आते हैं। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी होती है काफ़ी रिस्की होती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी कैसे रिस्की हो सकती है, कैसे हार्मफुल हो सकती है, कैसे हमें परेशानी में डाल सकती है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको कैसे परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले केवल आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो दिल से पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरली प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है? जब मेल फीमेल कांटेक्ट में होते हैं, जो मेल पार्टनर के सेल्स होते हैं वो फीमेल पार्टनर के एग से जाकर मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, भ्रूण का निर्माण होता है। जब एक भ्रूण बनता है तो जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट बनने के बाद में सेल डिवीजन होता है। जो सेल्स होती है पहले 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर 4, 4 से 8, इस तरीके से मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है। और जब सेल डिवीजन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है। देन ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में आपके यूट्रस की दीवार में जाकर चिपकता है, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बोलते हैं। और आपकी जो प्रेगनेंसी है पूरे 9 मंथ वहीं पे स्टे करती है और 9 मंथ के बाद आपको एक हेल्दी बेबी डिलीवर होता है। यानी कि आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करते हो, आप माँ बन जाते हो। ये होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्रोसेस और बेबी डेवलपमेंट का प्रोसेस। लेकिन अब जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होती है। जब एग स्पर्म से मीटअप करता है, यानी कि उनमें आपस में फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया कंप्लीट होती है वो आपके फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर जो बेबी का डेवलपमेंट है वो यहाँ पर ही शुरू हो जाता है। यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो 4 से 5 दिन के लिए आपके फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। यहीं पे सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है, जैसे सेल डिवीजन होना और ब्लास्टोसिस्ट होना, सब कुछ फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। 5 से 6 दिन यहीं पर आपका जो भ्रूण है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, फिर आगे जाकर खिसकता है। यानी कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ से ट्रेवल करते हुए जाता है और आपकी जो यूट्रस की दीवार है यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइन है वहाँ पर जाके चिपक जाता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो बच्चा है वहीं पे विकसित होने लग जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ही उसकी ग्रोथ होने लग जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता का विषय ये होता है कि जब फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चे की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है तो फैलोपियन ट्यूब वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सही प्लेस नहीं होता है। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए तो जो सबसे अच्छी जगह होती है आपकी बच्चेदानी होती है, जहाँ पर बच्चा पूरे 9 महीने रहता है। अब इनकेस अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो क्या होता है, इसके सबसे बड़े साइड इफेक्ट ये होते हैं कि जो बच्चा है वो पूरे 9 महीने आपके फैलोपियन ट्यूब में ग्रो नहीं हो सकता है। और इसके बाद में अगर मान लीजिए समय से अगर आपको प्रेगनेंसी का पता नहीं लगता है तो क्या होता है कि बच्चा वहीं पे ग्रो होगा और अगर वो हल्का सा साइज में वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब उसको जगह सफिशिएंट नहीं मिलेंगी तो जो आपके फैलोपियन ट्यूब है वो फट जाएंगी। इससे क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। आपकी फैलोपियन ट्यूब फटने के बाद में आप
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, डॉक्टर सीधे फिर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको रिमूव करने का ही ऑप्शन रहता है, सजेस्ट करते हैं आपको कि अब आपको फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कोई साइन और सिम्टम्स आपको उतने नज़र नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको बहुत ही इजीली बता देंगे कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या नॉर्मल आपको प्रेगनेंसी हुई है। जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो जिस साइड यानी कि जिस साइड की ट्यूब में जो बच्चा है वो जाकर फर्टिलाइज्ड हुआ है, यानी कि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है उस साइड में आपको काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन हो सकता है, यानी कि राइट साइड हो सकता है या तो फिर लेफ्ट साइड हो सकता है। अब आपको ये दर्द कब से कब तक होगा, तो यानी कब से कब तक होगा इसकी कोई यानी कि कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन ये जो दर्द है आपको प्रेगनेंसी होने के 2 से 3 हफ्ते बाद नज़र आना शुरू हो सकता है, इसके बाद ही। और आपको इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम्स है वो ये देखने को मिलता है कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी महिलाओं को होती है तो बहुत ही ज़्यादा उनको सीवियर कई बार फीवर भी आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनको उल्टियाँ भी हो जाती है और बॉडी जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा वीक फील होती है। इसके साथ ही साथ उनका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा स्विम होते रहता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली फिजिकली बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तो अगर आप लोगों ने भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान किया है और अगर आप लोगों को ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आपको बिना देर करे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से जब आप लोग मिलोगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, तभी आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर समय रहते आप लोग डायग्नोस कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है। इनकेस अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो डॉक्टर कुछ आपको मेडिसिन वगैरह दे देते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी हद तक अपनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे वो लक्षण जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर महिलाओं को दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो घर बैठे आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना है, ना ही घरेलू कोई उपाय करने हैं। आपको तुरंत सबसे पहली फुर्सत में जाकर डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब महिलाओं की प्रेगनेंसी 8 से 9 हफ्ते की हो जाती है उसके बाद में अगर उनको पता चलता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अगर डॉक्टर के पास समय नहीं होता है, यानी कि डॉक्टर आप लोगों को स्वयं ही बता देते हैं कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है और इस केस में आपको मेडिसिन देंगे या नहीं देंगे। अगर डॉक्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, मेडिसिन से अगर आपकी प्रेगनेंसी को ठीक नहीं किया जा सकता है, तो डॉक्टर के पास एक ही रास्ता होता है, वो होता है आपकी फैलोपियन ट्यूब रिमूव करने का। तो आप लोगों को बिना देर करे डॉक्टर से ज़रूर मिलना है और आपको चेक करना है कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ पर कंसीव हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं के घरों में आज भी ऐसी मान्यता है कि जब तक 3 महीने नहीं हो जाते हैं तब तक आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह करके नहीं देखना है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी को 6 से 7 हफ्ते हो जाते हैं, आपको सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करके देखना है, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।